दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस आप महाराष्ट्र से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उसके साथ ही आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। उसके साथ ही हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको फ़ीस किस तरीके से पे करनी है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम एग्ज़ाम, यानी आप बिना एग्ज़ाम दिए भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद ही आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। यानी महाराष्ट्र में आप दो तरीके से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उस पर भी हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर तीन कैटेगरी दी हुई है। इन तीनों में से यदि आपके पास कोई भी एक योग्यता है तो आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है, यदि आपने वायरमैन एग्ज़ाम पास किया हुआ है और यदि आप 10th पास है और 3 इयर्स का आपको इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस है तो आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरीके से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। उसके साथ ही 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। और यदि आपने डिग्री इलेक्ट्रिकल से नहीं करी है तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स लगाना होगा जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का होना चाहिए। तीसरे तरीके से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही 1 ईयर का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो पहली और तीसरी वाली कैटेगरी है इन लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, और जो बीच वाली कैटेगरी है जिसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। क्योंकि यदि आपने डिग्री और डिप्लोमा किया है तो आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले ली है, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना एग्ज़ाम दिए ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इन दोनों कैटेगरी वालों को एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। बिना एग्ज़ाम दिए ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम दो तरीके से होता है, एक थ्योरी होता है और दूसरा प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी के अंदर जो फुल मार्क्स होंगे वह 100 के होंगे और इसके अंदर आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने होंगे, यानी 40 जो है वह पासिंग मार्क्स हैं। इसके अंदर दो पेपर होते हैं, इलेक्ट्रिकल थ्योरी का और इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन का। इन दोनों के अंदर आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। प्रैक्टिकल हमेशा ओरल लिया जाता है और इसका फुल मार्क्स 100 होगा, जिसके अंदर आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। यानी टोटल 200 में से आपको 80 नंबर लाने होंगे, तभी आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को फॉर्म सी नाम से जाना जाता है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन महाग्रास की साइट पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म ई भरना होगा। ये फॉर्म ई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर डेट ऑफ जॉइनिंग एक्सपीरियंस लिखा होता है, जो कि एम्प्लॉयर के यहाँ से मिलेगा। उसके साथ ही यदि आपके पास वायरमैन सर्टिफिकेट है तो वायरमैन सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको महाग्रास की साइट पर जाकर एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करानी होगी, जो कि ऑनलाइन होती है। इसके साथ आपको 3 फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट उनके लिए हैं जिन्हें एग्ज़ाम देकर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त करना है। अब यदि आप बिना एग्ज़ाम दिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम देख लेते हैं। मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इसके साथ लगाना होगा। आपको इसके साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके साथ आपको फॉर्म ए लगाना होगा। फॉर्म ए का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फॉर्म ए को ओपन करके देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी लगानी होगी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको 4 फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस डॉक्यूमेंट में लगेंगे। और उसके बाद आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी हो वो आपको लगानी होगी। एक्सपेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जो कि एम्प्लॉयर देगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ीस पेमेंट करनी होगी, यानी 400 रुपये की फ़ीस लगेगी, जो कि महाग्रास की साइट पर जाकर पे करनी होगी।
ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाना होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा और चेक करने के बाद यदि कोई भी गलती नहीं मिलती है तो इन डॉक्यूमेंट को बोर्ड में भेज दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा यदि ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, जो कि आपको बोर्ड में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।